और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत जोड़ तोड़ के बाद मैं मिला है, बहुत हमें हुआ के बाद बहुत परेशानी हुई, घंटा बैठे काफी परेशानी हुई। आप लोग भी परेशान हैं, लेकिन कुछ नहीं है, अल्लाह का करम है, सब है, आसान है। थोड़ी देर देखिए, थोड़ी देर सुनिए। वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंदल्लाहि सलाम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, हेलो, सब मुझको देखिए पहले, सबसे पहले मुझको देखिए। इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत सुंदर हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। आप इधर कहाँ देख रहे हैं? मुझको देखिए, अन्य लोगों को देखिए। आपका वजह अति उत्तम है मेरे दोस्त, मेरे भाई कुमार सोन। आप हमेशा कुमार ही रहे, लेकिन सोन को सही कर रहे हैं। अच्छा बज रहा है, बेस घटा के ये फस फुस वाला सिस्टम बंद कर दिया, ताकि सही शुद्ध बजे, लोग सुने। क्योंकि लोग मुझको मोबाइल में देख देख के पागल है, आज पूरा पागल है। आज लोग इरादे के साथ आए, इस इरादे के साथ कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। थोड़ी देर आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। को थोड़ा कम करें। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। थोड़ी देर इधर मेरे दोस्त, इस मोबाइल ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर चुका है। तुम क्यों बर्बाद हो? जब हम न्यू नाज मोबाइल के लिए को लाइक मोबाइल और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बैठे मोबाइल चला रहे, कोई मना नहीं कर, ये मना है। मसले की हालत में फोटो खिंचवाना, खींचने वाला भी गुनाहगार, खिंचवाने वाला भी गुनाहगार। तो क्यों एक तो तुम गुनाह करते हो, फिर हम लोगों को लेके क्यों डूबते? मोबाइल बंद करो मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनो। बोलते एक बात बोले, अरे बोले एक बात। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं। दुआ दे दिए कुछ हाफिज जी के बीच में, उलमा की मौजूदगी में, मज़ार मुक़द्दस के सामने में, कि जो लोग हाथ उठाए मौला उनको मक्के मदीने के मुसाफिर बनाए। इतनी बड़ी दुआ। अब जो लोग नहीं उठाया होगा, मन में सोचता होगा, या अल्लाह हुक्म ख्याली में रह गए, हटवा ना उठा सकते। एक जाम से बाबा दे देता, तब जरूर उठा देता, तो मन में क्यों सोचिएगा, एक जाम से ले लीजिए। पूरा मजमा गया रसूल अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। याद रखना दोस्तों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में अगर आपने किसी ने अजमेर नहीं गए, चादर नहीं चढ़ाए, तो क़यामत के दिन ये नहीं कहा जाएगा तुम अजमेर में चादर क्यों नहीं चढ़ाया। आपकी मोहब्बत है, आपकी इश्क है, आपका प्यार है, बुजुर्ग की कदर है कि आप अजमेर जाके चादर चढ़ा दो। अगर लेकिन सवाल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने माँ को दिल तोड़ा, माँ को तकलीफ दिया, माँ की बेइज्जती की, रुसवाई की, क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अगर माँ बाप नाराज हो गए, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। एक चादर नहीं, 1 लाख चादर चढ़ा दो, एक है ना, हज नहीं 10 हज कर लो। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। जब माँ बाप सही अपने बच्चों को दुआ दे दिए कुछ हाफिज जी के बीच में, उलमा की मौजूदगी में, मज़ार मुक़द्दस के सामने में, कि जो लोग हाथ उठाए मौला उनको मक्के मदीने के मुसाफिर बनाए। इतनी बड़ी दुआ। अब जो लोग नहीं उठाया होगा, मन में सोचता होगा, या अल्लाह हुक्म ख्याली में रह गए, हटवा ना उठा सकते।
एक चम्मच बाबा दे देता तब की जरूर उठा देते तो मन में क्यों सोचिएगा, एक चम्मच ले लीजिए। पूरा मजमा गया रसूल अल्लाह। अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। याद रखना दोस्तों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में अगर आपने किसी ने अजमेर नहीं गए, चादर नहीं चढ़ाए, तो कयामत के दिन ये नहीं कहा जाएगा तुम अजमेर में चादर क्यों नहीं चढ़ाया। आपकी मोहब्बत है, आपकी इश्क है, आपका प्यार है, बुजुर्ग की कदर है कि आप अजमेर जाके चादर चढ़ा दो। अगर लेकिन सवाल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने माँ को दिल तोड़ा, माँ को तकलीफ दिया, माँ की बेइज्जती की, रुसवाई की, कयामत के दिन पूछा जाएगा। अगर माँ बाप नाराज हो गए, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। एक चादर नहीं, 1 लाख चादर चढ़ा दो, एक है ना, हज नहीं 10 हज कर लो। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। जब माँ बाप सही अपने बच्चों को बच्चा मदरसे के गली कूचा में घूम के, शहर में खेल के पबजी बन, बाहर का बच्चा हाफिजी, हर मोहल्ला बच्चा आपका भी बच्चा इसमें घुसता, पढ़ता पढ़ता ये भी हाफिजी बनते। आपके बच्चे का सर के बाल देखो खजूर के गाछ के तरह, इनके सर के ताज देखो खूबसूरत सुहाना। तो सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर मजूबी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। एक चाहे तो एक माँ का मकतब बच्चों का पहला मकतब वही होता। माँ का गोद यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद कॉलेज है, माँ का गोद दारुल उलूम है, माँ का गोद सब कुछ है। अगर एक माँ चाहे तो उसी गोद से निकल के बेटा हाफिज कुरान बनता नजर आएगा मोहल्ले का ही। आजकल तो मेरी माँ बहू बेटियां अलग स्टाइल, बच्चों को खाना खिला रही, मोबाइल दिखा दिखा के, ले ले बेटा, ले 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 मोबाइल दे, मोबाइल खिलाओ मोबाइल। हम तो कहते मोबाइल पूरा खिला दो बेटा, टावर में चला रहे। माए मोबाइल दिखा के ना खिलाती, आज तेरा बेटा आवारा न बनता बल्कि गुलाम रसूल बनता नजर। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन नहीं जानते, 4 साल की उम्र है। माँ फरमाती बेटा फरीद नमाज पढ़ो। बेटा फरीद फरमाते माँ किनकी नमाज पढ़े। माँ कहती बेटा अल्लाह की नमाज। कहा माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा। माँ कहती बेटा अल्लाह शक्कर की पुड़िया देगा, यानी चीनी की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। हाँ माँ पढ़ेंगे तो देगा, हाँ बेटा देगा। माँ मुसल्ला बिछाती है, शक्कर की पुड़िया नीचे छुपाती है। बेटा फरीद है, 4 साल की उम्र है, नमाज में खड़े हो जाते हैं, उठक बैठक करते हैं, रुकू सजदा करते हैं, नमाज मुकम्मल करते हैं, सलाम फेर लेते हैं, मुसल्ला पलटते हैं, शक्कर की चीनी की पुड़िया मिलती है। बाबा फरीद खुशी खुशी कहते माँ देखने मैंने अल्लाह की नमाज पढ़ी, अल्लाह ने चीनी दिया। हाँ बेटा रोज पढ़ोगे रोज देगा। हाँ माँ डेली देगा। हाँ बेटा डेली देगा। बाबा फरीद पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, नमाज पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। इत्तेफाक में कोई एक दिन ऐसा हुआ, मामला पेश आया, अपने साथियों के साथ बाबा फरीद नहर के किनारे चले गए टहलने के लिए। मगरिब की अजान की आवाज कान में गूंजती है, फौरन वहीं पर नहर में बैठ के वुजू कर लेते हैं। जल्दी जल्दी तेजी से घर आते हैं, अपने हाथों से बाबा फरीद मुसल्ला बिछाते हैं। 4 साल की उम्र है, नमाज में खड़े हो जाते हैं। अब माँ सोचने लगी या अल्लाह अब क्या होगा, हम तो चीनी की शक्कर की पुड़िया छुपा छुपा के नमाज में खड़ा करते थे, आज मेरा बेटा फरीद खुद नहर में वजू किया है, फिर आके मुसल्ला बिछाया है, खुद खड़ा हो गया है। अगर हम वहाँ छूट पाते हैं तो पकड़े जाएंगे कि माँ अल्लाह नहीं देता तू देती थी, हम तो पकड़े जाएंगे। और मेरी माँ बहने मोबाइल दिखा के खाना खिलाने वाली, और हम अपने बच्चों को गलियों में टहला टहला के दूध पिलाने वालों, हौसला को एक माँ बाबा फरीद की माँ है जो अपने बेटे को नमाज में खड़ा करने के लिए माँ शक्कर की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपा रही है, और बेटा उसी लालच में पढ़ता चला जा रहा है। अब जब माँ देख रही है कि मेरा बेटा आज मुसल्ले में खुद खड़ा हो गया है, आज चीनी की पुड़िया छुपा दो तो हम पकड़े जाएंगे। अब माँ में एक तरफ मुसल्ले में घर मुसल्ला बिछाती है, एक तरफ बेटा फरीद है, मगरिब का टाइम है, बेटा रुकू में है, माँ भी रुकू में है, बेटा सजदे में है, माँ भी सजदे में है, बेटा क़याम में है, माँ भी क़याम में है, बेटा पढ़ रहा है, माँ भी पढ़ रही है। जब माँ की नमाज पूरी होती है, पेशानी जमीन पर रख देती है, रब की बारगाह में रो रो के कहती है, हे मौला, हे परवरदिगार, अपना फरीद को यहाँ तक तो लाना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा। उस दिन शक्कर के सलाम के बाद फेरने के बाद जब बाबा फरीद मुसल्ला पलटते हैं
तो आज डेली शक्कर की पुड़िया मिलती थी, आज शक्कर से हौज भरा हुआ मिला। एक माँ चाह ली तो बेटा वली बन गए। मेरी माँ मान अगर तुम चाहोगे तो तेरा बेटा आज भी गुलाम हुसैन बन सकता है। वहां से आजम बड़े पीर दस्तगीर की माँ कुरान पढ़ के सोती थी। बेटा मुझसे आजम जब पैदा हुए दुनिया में आए 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हो गए। माँ इबादत करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा मुफ्ती आजम पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्स मुक़द्दस। आज माँ बहू बेटियां एलसीडी देख के सोती है, सीरियल देखे, फिल्टर लगा के इंस्टाग्राम में सरसों खेत में फिल्टर में मोबाइल में फोटो डाले और फिर कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनकी माँ मोबाइल में रील्स देखे उनके पेट में जो बच्चा होगा वो बच्चा गुलाम गौस बन के पैदा नहीं होगा, गुलाम पौजी बन के पैदा होगा, गुलाम हुसैन बन के नहीं पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा होगा, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बुकर बन के पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा होगा। क्या हो गया? एक माँ चाहे तो बेटा आज भी गुलाम हुसैन बने, बेटी कलीजे फातिमा बने। वही बेटा मस्जिद फजर में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, एक मसीहा दान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डालवी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाख। आज हाफिजों को देखते हैं, ये कोई फैक्ट्री से नहीं आया, किसी मशीन से नहीं निकला, किसी कारखाना से नहीं आया, इसी मोहल्ले के मदरसे में जमीन पे सोते गए, ईंट के तकिया लेते गए, पतली दाल खाते गए, पुराना बिस्तर में सोते गए, इल्म को कुरान को रखते गए। आज इतना बड़ा मुकाम मिला, आप नीचे बैठे, ये ऊपर बैठ गया है। आपने चंदा दिया लेकिन ऊपर बैठा है, ये इनके नहीं है, इनके इल्म का मकाम है। कुरान को सीने में उतार लिया तो अपने मकाम बुलंद। ये लोग तकरीर सुने जो 20,000 का मोबाइल ला के 20 रुपया टोपी भूल के जलसे में आके खड़ा हो जाए, लगता भोज बने ले आया। जलसा सुनो तो टोपी लेके आ, सब ठेका हमें लोग लिए हैं, टोपी पहने हमें, टोपी पहना है हमें, दस्तार पे हमें, सब कुछ करे हमें। मतलब मौलाना लोग ठिका ले लिया। 1 महीना नमाज पढ़ा, छोड़ दिया मस्जिद। हजरत हम 1 महीना संभाल दिए, अब आप लोग 11 महीना संभालिए। 1 महीना नमाजी। असल में कैसे लग रहा था, ये लोग रमजान में लगता नमाजी नहीं जिन्नात घूम रहा है, ऐसे इधर लगा के घूम रहा है। पूरे मस्जिद का नल तोड़ के भागा है, कितना चापानल हिला दिया है, कितना मस्जिद का पंखा जला दिया है, मुसल्ला तक फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म, अब खाली मस्जिद वही मौलाना है, 2-4 नमाजी। एक मस्जिद में जहाँ 8 नमाजी था, वहाँ सीधे रमजान में 80 नमाजी। रमजान खत्म, नमाजी खत्म। जो मेहनत कर रहे हैं ना, ये जो मेहनत कर रहे हैं लोग, अब हम लोग भी अब मीटिंग करने वाले हैं। हम लोग कमेटी गठित करेंगे। आजकल हम लोग को जो हल्के में लेते हो ना, अब 10 टका 20 रुपया का फातिया जो कराते हो वो जहन से निकाल दो। अब 10-20 रुपया कोई भी मौलाना फातिया करने जाएंगे ना, फातिया पढ़ेंगे। किसी घर में अगर 10 रुपया दे दिया तो बैठ के फातिया पढ़ना नहीं, खाली सिर फूंक के निकल जाना, पैसा उठा कर। क्या हुआ बोल, हो गया बोल, क्या हुआ बोल, फूके 10-20 रुपये में बैठे, इतने हल्के में होता है। मस्जिद में वो पंखा खराब हो गया, सदर आके बोल रहा इमाम साहब पंखा नहीं चल रहा है, तो मौलाना इमाम रखे हुए किसी पंखा देखने आया, इमाम अजब का हो बना रखा। आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लग रहा है 7-8 हजार। आप मेरी मस्जिद में चलिए, कोई तैयार है 10,000 रुपया महीना देंगे, खाना नहीं, 3 टाइम खाना देंगे, नमाज पढ़े या ना पढ़े आपकी मर्जी है, ना अजान देना है ना कुछ करना, खाली मेरी मस्जिद में रखवाली कर लीजिए। 1 महीना सो के दिखा लीजिए, 10,000 रुपया महीना। इमाम को खाली सोने की कीमत है मस्जिद में 10,000 रुपया। नमाज पढ़ने बच्चों को छोड़िए। एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड रखता है, जो फैक्ट्री बंद हो जाती है ना, तो वहाँ एक गार्ड रख देता है, उसको 20,000 तनख्वाह देता है, खाली रात भर पहरेदारी करने के लिए।
पूरे अपने अपने घरों में सोइए, आराम से एलसीडी देखिए, सीरियल देखिए, और मौला पानी में, गरज में, मलक में, बिजली कड़क में, इमाम अकेले आंधी तूफान में कमरे में पड़ा है, और जिन्नात उठा के लेके क्या उलमा की इज्जत हो, हाफिज़ कुरान देखते हो, अरे इनके सीनों में इल्म है, इल्म। और अगर इल्म आपके पास है तो ईमान भी बचेगा, अकीदा भी बचेगा। मैं बहुत देर पहले आपके स्टेज में बैठ गया, इसलिए कि जो खुदा नशी है वो हाफिज लाल मोहम्मद साहब बोले, हजरत कुछ चंदा लोग करेंगे, हजरत करेंगे, खालिद साहब किबला, तो आप बैठेंगे तो लोग आ जाएंगे। तुम आ एक सवा घंटा बैठा, मैं मौन नहीं हूँ कि भाई चल नहीं जाएंगे, ऐसा वैसा भी जो जरूरत हो तो कोई करो काम। आपको हिलाया डोलाया तो आप लोग दिए, आप ही लोग को देना होगा। और उलमा से भी गुजारिश है कि मैंने रमजान से पहले भी कहा था कि रमजान में जो हम लोग कैलेंडर निकाल के लिखते हैं ना कि यतीम, नादार, तौबा, गरीब बच्चों, मिस्किन का ख्याल रखना, इसको काट दीजिए, जुमला हटा दीजिए। यही जुमलों से ये लोग हम लोग को घटिया कमजोर समझता है कि सब मौलवी लोग यतीम, गरीब, फकीर है। ये लोग के जहन में बसा रखा कि लोग माँ बाप ये नहीं है, पहले से तो लोग पढ़ लेता कि यतीम, गरीब, नादार बच्चों का रमजान का ज़कात, फितरा ख्याल रखना। अब ख्याल रखता भी नहीं है, खाली देता था। क्या जरूरी है जो अपना बच्चा पढ़ाएगा महीना दे। अब मदरसे वाले भी चाहिए कि हर बच्चे को जब एडमिशन है तो उसके घर का भी हालात देख ले। घर में गाड़ी है, एलसीडी है, क्या लगता है कराएगा? बस गरीब का बच्चा है, पढ़ाई फ्री, कितना मांग कर फ्री पढ़ा पाओगे? आज हम लोग की कीमत कम होने के कारण यही है। इंग्लिश मीडियम जाइए तो 300-400 रुपया खाली ट्यूशन का फीस लेते हैं, क्या कहते हैं कि महीना लेता है एडमिशन फीस, 4,000, 8,000, 10,000 लेता है। लोग दौड़ता है, हम लोग फ्री पढ़ा तो चूंकि दीन है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, फिर भी नहीं सीखे हो। इतना फ्री पढ़ाने के बाद भी इज्जत में मोबाइल वाला खड़ा है, इन्होंने कुछ नहीं सोचा। तहियात तक याद नहीं है, कितना सुंदर दिखा रहा है, तहियात में दुरूद शरीफ ने रमजान में ऐसे नमाज पढ़ता था, लगता तो चचा से यही होता। लोग देख रहा था, कुछ नहीं जानता हजरत नियत जब तुम अली बाता पढ़बे क्या, अम्मा पढ़ा खोलबे क्या, अलिफ लाम देखबे क्या, कुरान शरीफ छू नहीं खाया, छोया नहीं, मदरसा घुसा नहीं, मोहल्ला पास बटन की तुम लोग पढ़ते क्या हो? हम हैरत है, तुम लोग आदमी हो जिन्नात हो। पढ़े नमाज पढ़ता है, हम लोग पढ़े तो याद हम लोग रखते हैं, याद किए हैं। ये लोग बगैर पढ़े नहीं उठाता है, ये लोग जीव है, ये लोग सब जीव है। मेरे दोस्त, अपने औलादों को मकतब में जगह दे दो, जगह दे दो, वरना पछताओ। बाप का जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे, हम ही लोग बचे हैं कि आपका जनाजा पढ़ा दे रहे हैं, वरना कौन पढ़ाएगा? मेरे दोस्त, मेरी माँ बहनें, तुम भी अपने आप को संभाल लो। जब तुम अपने आप को संभाल लोगे तो आज आपके गोद में जो बच्चे आवारा नहीं है, गुलाम हुसैन पैदा। थोड़ी देर सुने, गर्मी काफी है, तापमान बढ़ रहा है, तो हम क्या करें? गर्मी का मौसम, लोग तो मुझको भी सुनने कम, देखने ज्यादा, तो देख ही लिए 1 घंटा से देखिए। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कैसे? बोले हमरे मोबाइल में। हम बोले हाँ बेटा, हम तेरे मोबाइल में निकलते, ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते हम खुद ही निकलते। ये मेरी माँ की दुआ पूरे हिंदुस्तान में, ये गलत रमजान में देखे कोयले बाजार दे बाजार बेचारा पूरा हिंदुस्तान एकदम कितना कपड़ा पुराना बेच लिया, इसीलिए बाजार दे, सही बता रहे हैं। सब गैर मुस्लिम सब लोग दुकान चला रहा भाई। चलो एक दो जुमला हालांकि सही बात है कि रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना सही बात है, वो बात को लोग अगर मजाक में ले ले तो क्या करें? मेरे दोस्त, तकरीर जलसा में आओ, 1 लाख तकरीर सुनो, लेकिन अगर अमल नहीं करोगे तो बेकार है। एक तकरीर सुन लो, मेरी तकरीर की कोई जरूरत नहीं, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े शोरा सुनने कोई जरूरत नहीं। अगर अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर, सबसे बड़े खतीब कौन है पता है? हम लोग नहीं है, मोहल्ले के इमाम है। सबसे बड़े नकीब वही है, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े पीर मोहल्ले के इमाम है, जो 24 घंटा हर मसला हल करता है, वही सबसे बड़े खतीब और सबसे बड़े परेशान है। उनकी इज्जत कदर क्या करो? सबसे बड़ा मकतब, सबसे बड़ा मदरसा, यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम आपके मोहल्ले का मकतब है, जो सबसे बड़ा दारुल उलूम है, जो वहाँ बुनियादी पढ़ाई होती है। उसमें जब उसी उलमा की 10 मिनट की तकरीर सिर्फ जुम्मा के दिन सुन लेना और अमल कर लोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। अगर चाहोगे
कि अपनी जिंदगी बदलना तो इमाम साहब की गुफ्तगू जुम्मे के दिन सुनना, 10 मिनट की गुफ्तगू, अपनी जिंदगी बदल दोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। क्या बात करते हैं? एक मस्जिद में अगर 20 नमाजी है, पता लगाइए 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती है, अब 5 उसमें पीर है, 8 को चुगलखोर है। इमाम की हालत खराब रहती है। उसमें 5 उम्रा कर लिया तो मत पूछिए, पीर के बाप हज कर लिया तो बस इमाम के माथे माथे बैठे। हम मक्का देख के मेरे दोस्त 100 हज कर लो, हाजी हो सकते हो, लेकिन आलिम कयामत पर नहीं हो सकते हो। आलिम का मकाम अलग है, हाजियों का मकाम अलग है। तुम गुंबदे खजरा देखते हो इसलिए तुम्हारी इज्जत होती है, लेकिन गुंबदे खजरा का मकाम एहतराम मुकद्दस वो तरीका बताने वाले ही उलमा की जात है। आज से 20 साल पहले 30 साल पहले रबीउल अव्वल का जुलूस नजर आता, न मोहल्ले में झंडा दिखाई देता, न 11वीं शरीफ का फातिहा पढ़ते, न छठी का डेक चढ़ाता, न कोई शबरात में कौन खानी होती। इन उलमा ने इलाके में मेहनत की है। आपके 7-8 हजार रुपए तनख्वाह ले लेके आपके बाल बच्चों को पढ़ाता गया, मकतब में आगे बढ़ाता गया। भाई बेटा सड़कों पे नबी के नाम पे गलियों पे जब निकल जाता, झंडा लगा लेता, हाथ में उठा लेता, जश्न मिलादुन नबी में सीना तान के कहता, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रसालत, तकरीबाते उर्से मुक़द्दस। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यहाँ उसे लतीफी हनीफी और उसे जहांगीर में जो आते हो तो किस लिए आते हो? कोई मकसद है? हम तो देखते हैं औरतें भी अंदर जा रही है। ये मौलाना लोग नहीं बोल पाएंगे इसलिए कि आपके इलाके के इमाम ने भगा दीजिएगा, हम बाहर के कुछ नहीं कर पाएगा। औरतों को मजार के अंदर जाना हराम है, हराम है, हराम। मत बुलाओ मुझको मत बुलाओ, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब मैं देखा नजरिया इसको तुमको बोलना होगा, वरना मेरी पकड़ भी कयामत के। औरतों को मजार जब के अंदर जाना ही दे रहे हो तो कल से जनाजे भी लेके चला जाना। परसों जुमा के दिन जुमा भी पढ़वाते हैं, ईद में ईदगाह भी कुर्बानी में ले जाना। जब सब होइए रात होने मौलाना लोग मना करे, मेरी माँ बहन तू मजार के अंदर जाएगी तुम्हें गुनाह होगा, सवाब नहीं होगा। उलमा बैठे गुनाह होगा। अब तो लड़कियां ले लेके घूम रही है एकदम इस तरह मोबाइल है, वो चमक थमक कपड़ा और वो एकदम लाइट, वो झुलवम झूल रही है। और इसका शोहर मोड़ में कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। हमारे इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरे में जो बड़का झूठ बोल रही है। अच्छा बोलो, ये क्या तरीका भाई? पता है ना, झुलवम झूल रही है। अजीब माहौल है, सेल्फी ले रही है, सेल्फी यहाँ वहाँ, मुँह कुल्फी कर रहे, वो भी देखा करो मेरे दोस्त। मेरी माँ बहन कुछ सेल्फी लेके लिए नहीं आई है, तुम कनीज़े फातिमा हो, बीवी फातिमा ज़हरा। पूरी जिंदगी में कभी घर के चुपर से कदम बाहर नहीं निकली। कौन फातिमा? वो फातिमा ज़हरा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। एक कपड़ों में 17 पेवन लगाता है, लगा के पहनती है, लेकिन फातिमा कभी शोहर से शिकायत नहीं करती। फातिमा ज़हरा अपनी पेशानी को जमीन पर रख के उठा देती तो अलबत्ता कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता। वाह वाह, जिंदाबाद। नहीं घुमाइए भाई। क्या जज्बा है, मोहब्बत फैन है, फैन। माशा बड़ा अच्छा सुन रहे हैं मेरे दोस्त। अपने औलादों को पढ़ाओ। आज इन बच्चों के सरों पर जो देख रहे हो सफेद सफेद, इनके माँ बाप से कुछ उनके दिल आज गदगद नहीं गद लगता है। गार्डन बाग इन लोगों के माँ बाप के दिल, क्योंकि बच्चे, आपका बच्चा जब चिलम खेत में खड़ा के खींचता है आग निकल जाता है। कुछ चिलमबाज भी खड़ा है, कुछ चिलमबाज है।
तू 5 गो है 2-4 का बोतल वाला एकदम। अब ये लोग सोचता था कि झारखंडी मोहम्मद जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे गए? शराबियों के चेहरे पे कभी रोशनी नहीं, न घर में बरकत होती। आज तेरा बेटा खेतों में खलिहान में चिलम और भांगों खींचता है। काश माँ बाप मौलाना आलिम इमाम पर नजर हटा के अपने बेटा बेटी पे नजर रख लो। मौलाना को देखना बंद करो कि मौलाना कहाँ जा रहा है, अपने बेटा देखोगे कहाँ चिलम उड़ा रहा है। अगर इमाम होटल में बैठ के कहीं चाय पी लीजिए 10 मिनट, पूरा मोहल्ला में चर्चा, सारा इमाम होटल में बैठा, साला इमाम होटल में बैठा, तो क्या तुम्हारे छत पर बैठा रहता है? होटल में 3 दिन बैठे शिकायत हो, और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सोया, उसको नहीं देखे, मौलाना पीछे पड़ा हुआ, बेटी निकल के सरसों खेत में फोटो ले रही, वो नहीं देखे। मेरे दोस्त, अपनी बेटी पर नजर रखो, कितनी बेटियां बर्बाद हो गई इस मोबाइल में, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो गए। 10-12 साल के बच्चे को स्कूल की जिंदगी थी, पढ़ने की उम्र है, कॉलेज की उम्र है, इस उम्र में कच्ची उम्र में तूने मोबाइल दे दिया, अश्लील वीडियो देख रहा है। 12 साल का लड़का गलत वीडियो दे के उसका दिमाग खराब हो रहा है। 17 साल होते होते जवान, 18 साल होते होते पक्का दीवाना, 19 साल में घर से बाहर, 20 साल में पोल के बगल में खड़ा बैठ करके 12 बज रहा, ठीक हेलो सोना बाबू, खाना खाए बाबू, क्या हुआ? पागल, एक दो आवारा लड़का कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा है, वो दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है खेत है खदान है। मेरे दोस्तों, दिल को रब ने बनाया है, सबका दिल मत दो, दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। तब जीने का मजा दे, तेरा बेटा गलियों में चलेगा और झूम के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, एक दौर आएगा हमारे उलमा किराम का, नीचे हो हल्ला न करो मेरे दोस्त। झारखंडी जहाँ जा रहा है जगह कम पड़ जाएगा। वजह ये कि लोग मोबाइल में बहुत देखा है तो सोचता है कि फोटो वीडियो लेने में परेशान रहता है। ये तो लड़का लोग है, ट्रेन में वो छक्का ले लिया, फोटो पूरा वायरल कर दिया। अब जब वायरल हुआ तो पानी तरफ पूरा हिंदुस्तान, ये देखो मेरे दोस्त, सच्चाई तो जानो में क्या कर रहा था, सोचो लोग शेयर कर रहा है। सुनो मेरे दोस्त, वो आके बैठा, हमने तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो मना भी कर देना चाहिए था, लेकिन मना कर रहे उस दिन से बच गए। हाँ, अल्लाह का करम है। हाँ, पीछे मेरे दोस्त ऐसा करो बेटा, तुम लोग आप लोग तकरीर करो, आप बेटा तकरीर करो, पीछे हट जा मेरे दोस्त, मेरे सोना, मेरे चांदी, हो जा कमला पसंद भी मत, कुर्सी भी पीछे हो जा पीछे। बड़ा अच्छा सुन, थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त। अपने घरों में बच्चों की तालीम पे ध्यान दो। जिस दिन हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो जाएंगे, समाज में बुराई खत्म हो जाएगी। आज हमारे घर के शादियों में नाचता है। अब जब नाचने के बाद बहू लेके आ जाता है घर, तब मौलाना बोलता है, हजरत क्या हुआ, मेरा बेटा बहू बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर होगा तो ट्रक में चढ़ा होगा। जब डीजे बजा, एक दिन तुम पटाखा फोड़ के बहू लाया कर, एक दिन फोड़ के बेचारे को घर में बहू ला दिया, अब बहू डेली घर में बम फोड़ रही, वो कौन देखने जा रहा है? एक दिन नाच के तुम शादी किया, अब वही बहू सास ससुर को उंगली नचा रही है। एक दिन तुम है ना डीजे बजाए पटाखा फोड़ा, तो मेरे दोस्त ना बेटा को बेचो ना डीजे पटाखा करो। वो पटाखे और डीजे का पैसा अपने मोहल्ले के इस मदरसे में लगा दो। हर गांव जब इस गांव में शादी हो, उन पैसों को 20,000 खर्चा काट के सिर्फ 10,000 मदरसे में दे देना। ये बच्चे उसी पैसे को खाते पढ़ेंगे। उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। कोई बेटी ससुराल जाएगी, गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, ये बीवी बन कर रहेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, वो सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना देगा।
इसको इंग्लिश में कहता है परपोज किया। हम जानते भी नहीं। लड़का लोग से पूछो फूल का क्या कमाल है, कुछ लड़का लोग छुपा गया है। मेरे दोस्त ये फूल रखो, मेरा फूल मना नहीं है, आराम नहीं है, लेकिन अपनी औलादों पर नजर रखो। आज लड़का लोग नाचता है शादी में, आप लोग सब दूध के धुले हुए। डीजे बजाने में अगर सवाब मिलता है तो हम लोग गाड़ी में कभी बांधने नहीं देते, समधी पीठ में बांधते। अगर बत्ती जला के इतर रखो, उसको छिड़क करके समधी धीरे धीरे चलो, तो सवाब का काम। पटाखा फोड़ने में सवाब होता है ना, तो इन साल हम लोग पटाखा नहीं फोड़ते, ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लेते और सीधे समधी घर में मारते, पूरा गाँव चोरस सीधे जंगल। मेरे दोस्त इन पैसों को बचाओ, इन पैसों को बचाओ, पटाखा डीजे का पैसा बचाओ। और दूल्हा को देखे पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं देते, और शादी के दिन शेरवानी देखना लगता कलियर शरीफ से नहीं होता। शेरवानी देखना सर से पांव तक, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो इतर, वो खुशबू, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो ताज, दूर से दिखेगा, लगता नहीं दूल्हा बाबू है, लगता तजिया उठा रहा, से मुंह नजर नहीं आता, नहीं देखते। अरे इतर लगता जिन्नात के खानदान से पढ़ता। सोचा जब इमाम साहब रजिस्टर लेके जाता है कलमा पढ़ाने, बेटा बैठ ठीक से बैठो, निकाह का टाइम है, कलमा पढ़ना है, पढ़ो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। 5 लाख लिया, क्या ले कलमा नहीं पढ़े। इमाम साहब ने कहा कि बेटा ठीक से पढ़ो, बोला हजरत धीरे पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो, यो बोलो हुई बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, वो करबला के नाम पे नारा लगाने वाला इमाम हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है। 10वीं मुहर्रम है, जुम्मा का दिन 100 हिजरी है। 56 साल की उम्र इमाम हुसैन को उनके बेटे अली अकबर मैदान करबला में जब उतरा तो कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, करबला में सजदा भी किया, सजदा बचाया, और क़याम भी किया, क़याम बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्योंकि मेरी गाड़ी मुजफ्फरपुर में पूरा 3 बजे है, वही एक गाड़ी है। कल मेरे घर में शादी, अपने घर में शादी है मेरी भतीजी की। मैं इस प्रोग्राम को इसलिए आ गया कि ये जो बताया कि हजरत कोई और मुक़र्रिर नहीं, आप ही के अलावा बहुत दिन पहले ना के दावत दिए थे, लेकिन बीच में तारीख आई शादी की तो मैंने कैंसिल भी करना चाहा। तो इस हाफिज जी के बाद बोली सुन के, भाषा सुन के, आवाज़ सुन के हमको लगा कि नहीं, इनको जाना चाहिए। मैं किस तरह रिक्स से लेके आया हूँ, मैं कैसे आया हूँ, मुझको लग कर सारा, मेरी तबीयत कैसी है, हम क्यों आपको दुखड़ा सुनाने जाएंगे, आप डॉक्टर हैं। बस सामीन है, सुनिए मेरे दोस्त, क्योंकि तकलीफ सबको है, एक दिन तो सबको इस दुनिया को छोड़ना होगा, कोई बाकी नहीं रहेंगे। क्या लगता है ये मोहल्ला रहेगा, ये पंखा सब नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगा, हम लोग नहीं रहेंगे, ये लोग भी नहीं रहेगा, कोई नहीं बचेगा। क्या लगता है आप लोग खड़े हैं, हम लोग बैठे हैं, ये लोग कुर्सी पे हैं, बाजा वाला बाबू तुम भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचने वाला है, इसलिए तो दुनिया छोड़ोगे। तो अमल ऐसा करो कि मरने के बाद तेरा चेहरा कफन में ऐसा लगेगा कि गुलाम हुसैन चला जा रहा है, गौस का दीवाना चला जा रहा है। आज का चेहरा, आज मेरी माँ बहनों को देखना, घर में भूत की तरह रहेगी, भूत की तरह। लेकिन जब किसी के घर में, गांव में, मोहल्ला में शादी हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, रे बाप 1.5 घंटा फेसवाश लगा कर जाएगी शादी घर। मेरी माँ बहन अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा के रख। शरीयत कहती है जो कोई औरत अपने चेहरे को अपने शोहर के सामने जाहिर करती है, श्रृंगार करके, उसे 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है।
और वही गैर मर्दों पे जाहिर करे नीयत किसी के करके श्रृंगार करे तो कयामत में उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से उसे लटका दिया जाएगा। मेरी माँ बहुत तू मजार के चक्कर छोड़ दे, अपने शोहर से मोहब्बत कर। तू शोहर मजदूरी करके आए तो एक गिलास पानी देना, घर बैठे हाथ का सवाब मिल जाएगा। अपना शोहर के नाम पे श्रृंगार कर लेना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। अपने शोहर के बिन बोले पांव दबा देना, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा। जो बीवी अपने शोहर के बगैर कहे अपने मन से पांव दबाती है। लेकिन आजकल की दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबाएगी। यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, आपके गांव में सब बहू बेटी बेचारी सब दूध की धुली हुई है। ये सब बात मुजफ्फरपुर की उस बात की बात। तुम जब से 15, 5 लाख 6 लाख मांगना शुरू किया तब से तुम्हारे घर के माहौल बिगड़ना शुरू किया। वो हराम है। इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर बेटी बाप से पैसा लेके उनके घर जाते हो, शर्म नहीं आती है? पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप सामान बैठेगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटी बाप सामान रखेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। इतना बड़ा खानदानी भिखमंगा अगर हो तो रमजान में फितरा उठा ले। आजकल बेटी बाप से मांगता है और 20 को गाड़ी लेके जाते हो, शर्म नहीं आती है? हराम खा करके हराम का पैसा लेके और वो पैसा आप भी खाते हो और साथ में हम लोग को भी खिलाते हो और खिला खिला के हम लोग को बर्बाद करते हैं। हम लोग आज 10 साल पहले बच्चा फूकते थे फौरन चुप, अभी बच्चा फूकते तो उल्टा चिल्ला। एक जगह बोला झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा रो रहा है फूक दीजिए। ठीक बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके चिल्ला मत बाबा, ठीक से फूके। बोला अब की फूकेंगे तुम भी रो। बोले क्या हुआ? अगले 5 लाख लिया था बेटा बाप वलीमा में खिला दिया, हम भी जाके खा लिए खत्म। तो आप लोग नाजायज मत कीजिए मेरे दोस्त। सूखी रोटी खाना, टूटी चटाई में सोना, फटे कपड़े पहनना, टूटे मकान में रहना, अभी से करीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अरे इस्लाम में दौलत नहीं देखी जाती। हज़रत बिलाल हबशी थे, हज़रत बिलाल काले थे, हज़रत बिलाल गरीब थे, हज़रत बिलाल गुलाम थे, लेकिन आइला मोहम्मद बिलाल ने कहा था और नबी को बिलाल ने दिल दिया था, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्यार किया था बिलाल ने। तो हज़रत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रख देते बिलाल तो जन्नत में पांव की आवाज आया करती थी। इसलिए मजहब इस्लाम में कोई काला गोरा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। मेरे इस्लाम मजहब ऐसा मजहब है कि हर की सब में खड़े हो गए, महमूद याद न कोई बंदा रहा न कोई